सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक मुठभेड़ में मारे जाने के करीब 14 महीने बाद आमिर मार्ग्रे के पिता द्वारा उसके शव को कब्र से खोदने की मांग वाली रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पर्दीवाला की बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, यह रिव्यू पिटीशन 12 सितंबर 2022 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपील खारिज कर दी गई थी। टॉप कोर्ट ने कहा, हमने मेरिट के बेसिस पर रिव्यू पिटीशन पर विचार किया है। हमारी राय में 12 सितंबर 2022 के फैसले को रिव्यू करने का कोई मामला नहीं बनता है। नतीजतन रिव्यू पिटीशन गुणदोष के बेसिस पर खारिज की जाती है। पिछले साल 12 सितंबर को टॉप कोर्ट ने आमिर के पिता मोहम्मद लतीफ़ मार्ग्रे द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसने अपने सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलट दिया था, जिसमें कड्डर पाइन से शरीर को खोदने का निर्देश दिया गया था। कुपवाड़ा में कब्रिस्तान और रामबन जिले के तहसील गुल क्षेत्र में आमिर के पैतृक गांव थार का शेरीपुरा में इसका ट्रांसपोर्टेशन तुरंत और बिना वक्त बर्बाद किए किया जाने को कहा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की डिवीज़न बेंच ने पिछले 12 सितंबर को अपने ऑर्डर में कहा था, इस वक्त शरीर को विसर्जित करना बहुत ज़्यादा होगा, मृतकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और कब्र से कुछ पवित्रता जुड़ी होनी चाहिए। डिवीज़न बेंच ने यह भी कहा था कि रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं, ये इशारा करने के लिए कि आखिर आमिर के शरीर के साथ किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया था। पीठ ने कहा, हम आश्वस्त हैं और शव को गरिमा के साथ दफनाया गया था। 15 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के हैदरपुरा इलाके में पुलिस द्वारा मारे गए 4 लोगों में आमिर भी शामिल था, जबकि उसमें से 2 के अवशेष अल्ताफ़ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदासिर गुल को कब्र से निकालकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। मार्ग्रे और चौथे व्यक्ति को कुपवाड़ा जिले में दफनाया गया, जबकि पुलिस ने दावा किया कि सभी 4 लोग आतंकवादी थे। आमिर के परिवार ने कहा कि वह एक नागरिक था और उसके शरीर की वापसी की मांग के बाद विवाद छिड़ गया। मार्ग्रे की पिटीशन को खारिज करते हुए 12 सितंबर को एससी बेंच ने कहा था कि दफनाने के बाद करीब 9 महीने बीत चुके हैं, जो इस बात का इशारा है कि शरीर सुपुर्दगी की हालत में नहीं हो सकता। इसने बताया कि अन्य शवों को 2 दिनों में खोदकर निकाला गया था और अभी भी सुपुर्दगी की स्थिति में होगा। मार्ग्रे ने पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट को आमिर के शव को निकालने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के तर्क के साथ कि आमिर एक कन्फर्म्ड आतंकवादी था और उसने कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके अवशेष उसके परिवार को नहीं सौंपे थे। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने मार्ग्रे की पिटीशन खारिज कर दी थी। हालांकि हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसमें राज्य को परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.